तो यारो ब्लैक विंटर जैसे मल्टीवर्सल बीइंग को हराने के बाद अब थॉर एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़ा है जो एक टाइम पर उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, यानी उसका खुद का हैमर म्योनिर। जी हाँ, म्योनिर जिंदा हो चुका है और वो अब थॉर को मारने की कोशिश में था। उसने मैंगो की स्पिरिट के साथ मिलकर निडाविलेर एंड ब्रॉक्सटन को ऑलरेडी तबाह कर दिया है। ओडिन वो भी उसके हाथों मारे गए, लेकिन जाते जाते वो थॉर को वो चीज दे गए जिसे उन्होंने अभी तक छिपाए रखा था, यानी ओडिन फोर्स का आखिरी हिस्सा वो अब थॉर को मिल चुका है। एंड नाउ म्योनिर एंड ओडिन फोर्स थॉर की आखिरी बैटल शुरू होगी। तो यारो ये थॉर 2022 का लास्ट एपिसोड है। इसके बाद हम एक नई कॉमिक शुरू करेंगे एंड साथ में चैनल का एक कम्प्लीटली न्यू फॉर्मेट भी, जो मैंने आप सबको कम्युनिटी टैब पर बताया था। बट उससे पहले पिछले एपिसोड्स को यहाँ से देख लेना, अगर देखे नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे ना। थॉर 2022 के थर्ड एंड लास्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस इस वक्त थॉर फुल ओडिन फोर्स में मैंगो एंड म्योनिर की स्पिरिट दोनों पर हमला कर रहा है, जो देखकर म्योनिर की स्पिरिट कहने लगी, अब मुझे लग रहा है मैंने तुम्हें काफी उकसा दिया है। तुम हमेशा से डैडीज बॉय थे थॉर, तब से जब से तुम्हारी उस ओल्ड मैन ने। लेकिन गाइस तभी थॉर एक लाइटनिंग सोर्स से अटैक करते हुए कहता है उनका नाम ओडिन है, और बूम, एक पावरफुल स्ट्राइक के साथ मैंगो की स्पिरिट कटने लगी। पर गाइस इसी चक्कर में थॉर की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। उसे अब कोई वेपन चाहिए, कुछ ऐसा जो पावरफुल हो, एंड इसलिए वो ह्यूगन एंड म्योनिर के थ्रू एसगार्ड में सिर्फ को कॉल कर देता है, सिर्फ मेरी बात सुनो, मुझे एक वेपन चाहिए, आर्मरी में जाओ। बट गाइस ये सुन के सिर्फ कहती है थॉर तुम बहुत ज्यादा ओडिन फोर्स यूज कर रहे हो, अगर तुम ऐसा करने से रुके नहीं तो जल्द ही और स्लीप में चले जाओगे और तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो थॉर ने कहा मैं तुम्हें तुम्हारी स्वॉर्ड से आजाद करता हूँ, जल्द ही मुझे उसे पास करो। इस पर सिर्फ कहती है वेरी वेल ये लो। एंड गाइस इसी के साथ बायफ्रॉस्ट को सम्मन करने वाली हेमडाल की स्वॉर्ड थॉर के हाथों में। थैंक्स सिर्फ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसे लौटा दूंगा। थॉर ने सिर्फ यही कहा और फिर बायफ्रॉस्ट की पावर से भरा एक अटैक म्योनिर और मैंगो दोनों पर। बायफ्रॉस्ट ने उन दोनों को कैप्चर कर लिया, जिस पर म्योनिर की स्पिरिट कहती है तुम हमें रोक नहीं पाओगे, लाइटनिंग को कैद नहीं किया जा सकता थॉर। तो थॉर ने कहा क्या सच में? तुम पावरफुल हो म्योनिर, तुम वो लाइटनिंग हो जो खुद चलती है, अ ग्रेट एंड ड्रेडफुल स्टॉर्म, लेकिन सिर्फ एक स्टॉर्म है। मेरे सामने तुम सिर्फ एक वेपन हो एंड मैं तुम्हारा गॉड, एंड ये मेरा है। फिर गज़िनी शब्दों के साथ थॉर म्योनिर को मदर स्टॉर्म से छीन लेता है। इस पर वो भड़क जाती है, नहीं तुम जीत नहीं सकते, तुम्हें लग रहा है तुमने मुझे हरा दिया, तुम मरोगे थॉर, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मुझे हैमर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं ही म्योनिर हूं और मैं हारूंगी नहीं। तो इस पर थॉर कहता है नहीं, तुम डरी हुई हो, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। इन द बैलेंस आई कैन फील यू आर ट्रेम्बलिंग, ट्रैप्ड एंड अफ्रेड। ये अच्छा है। और बूम, थॉर तभी म्योनिर को कहीं टेलीपोर्ट कर देता है, जिसके साथ ही मदर स्टॉर्म म्योनिर की स्पिरिट कहती है कहाँ, तुमने मुझे कहाँ ला दिया, ये कौन सी जगह है? तो थॉर ने कहा ये निडाविलेर है, ये एक फोर्ज है, ये वो जगह है जहाँ तुम पैदा हुए थे म्योनिर, एंड दिस इज वेयर यू विल डाई, इसी जगह तुम मरोगी। एंड गाइस इन्हीं शब्दों के साथ थॉर म्योनिर को अनमेड करना शुरू कर देता है। वही प्रोसेस अब रिवर्स में चलने लगी जिसने म्योनिर को बनाया था, एंड इसके लिए ओडिन फोर्स फुल पावर में काम कर रही है। क्यों? क्योंकि ये काम करना एक अकेले बीइंग की बस की बात नहीं थी। ड्वार्फ्स का पूरा ग्रुप म्योनिर को बनाने में लगा था, लेकिन थॉर ये अकेला कर रहा है। थॉर अब कहता है कि तुम महसूस कर रही हो? इस बात पर म्योनिर की स्पिरिट चिल्लाने लगी, नहीं मुझसे दूर रहो। कैसे म्योनिर कमजोर पड़ रहा है। थॉर ने कहा ये बिलियन सन्स की हीट है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये तुम्हारे अंदर की एन्चेंटमेंट तक को डिस्ट्रॉय कर देगी जो मेरे पिता ने तुम्हें दी थी। हाँ, मैं उसी मैजिक को खत्म कर रहा हूँ जिसने तुम्हें इतने पंख दे दिए थे, मैं तुम्हें अनमेक कर दूंगा म्योनिर। गाइस ये सुनकर म्योनिर की स्पिरिट थॉर पर अटैक करने लगती है, लेकिन ये क्या? थॉर ने म्योनिर को बीच में ही उसी से छीन लिया, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। और ये बोल के थॉर ने म्योनिर को तोड़ना शुरू कर दिया। उसके हर बार के साथ म्योनिर की स्पिरिट की चीख निकल रही थी, एक ऐसी आवाज के साथ, वो भी इस तरह की डरावनी पावर को रिलीज करते हुए कि जिसने पूरे 9 रैम्स को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कुछ तो बहुत भयानक तड़प रहा है। एंड देन सब शांत, फायर, रेज, इटर्निटी, एंट्रोपी एंड हाइलेशन, सब कुछ शांत हो चुका है। और इसी के साथ थॉर भी गिर पड़ा, वो ओडिन स्लीप में चला जाता है। इसके पूरे 4 महीनों बाद थॉर ने अपनी आंखें खोली, उसकी माँ उसके सामने थी। अपनी आंखें खोलो बॉय, फ्रीगा ने यही कहा, और थॉर एकदम से जाग गया, मानो कोई बहुत डरावना सपना देखा। उठते ही थॉर ने पूछा वो कहाँ है? मुझे लगा मैंने उन्हें सुना। थॉर जल्द से बिस्तर से निकलने लगता तो लोकी ने कहा आराम से भाई, तुम्हें अभी रेस्ट करनी होगी। एंजेला थॉर की बहन भी यही कहती है, आराम से, हम शोक मना लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन गाइस थॉर फिर भी उठ जाता है, वो एक्चुअली दुखी है, अपने पिता को खोने की वजह से वो अंदर से टूट चुका है। इस पर फ्रीगा कहती है
हमने भी उन्हें खोया है थॉर। तो थॉर ने कहा, माँ मुझे बस। इसके आगे थॉर कुछ और भी कहने वाला था, लेकिन तभी एंजेला ये कहकर चली गई। अच्छा, अपना जो भी ये हो रहा है उसे फिनिश करो, मुझे आर्मरी में मिलो। थॉर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आर्मरी में वहाँ क्या है? बट गाइस, आगे जब थॉर वेपन्स के रूप में गया तो वो कुछ देखकर शॉक्ड रह जाता है। म्योनिर अभी भी ठीक है, या फिर उसे ठीक किया गया है? ये कैसे किया तुमने? तो एंजेला ने कहा, हेवंस की सारी एंजल ने मिलकर तुम्हारे लिए रखा है छोटे भाई। हम डॉब्स तो नहीं है, लेकिन जो हमसे हुआ हमने किया। हाँ बस अब ये सिर्फ एक, थॉर ने कहा, सिर्फ एक हैमर। मुझे पता है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ, इसमें कोई मैजिक नहीं है, नो पावर। तो एंजेला ने कहा, वेल ये तो उस पर डिपेंड करता है जो उसे विल्ड करेगा। कि मैंने सही कहा ना? इस बात पर थॉर ने मुस्कुरा दी। एंजेला, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया करूं? थॉर ये कहने ही वाला था कि तभी तक एंजेला ऑलरेडी चली गई थी, यानी अब वो और म्योनिर अकेले थे। थॉर म्योनिर के पास गया, उसे देखकर रो पड़ता है और फिर अपने पिता से प्रेयर करने लगा। पिताजी, मुझे पता है कहीं ना कहीं आप मुझे सुन सकते हैं। मैं बहुत टूट चुका हूँ, गुम हो चुका हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। कैसे थॉर शांत हो जाता है, पर तभी अचानक एक बहुत अजीब बात हुई। किसी ने कहा, अपनी आंखें खुली रखना माय बॉय, क्योंकि किंग घुटनों पर से रूल नहीं कर सकता। और गाइस ये क्या, ये ओडिन थे जिनकी स्पिरिट अब इस म्योनिर में है, यानी ओडिन थॉर के साथ ही। सुनते ही थॉर ने कहा, पिताजी। एंड इसी के साथ ही कॉमिक यहीं पर एंड होती। अब इसका कंटिन्यूटी के हिसाब से अगला कोई एपिसोड नहीं है, लेकिन गाइस जाने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बता देना तुम आगे और क्या देखना चाहते हो। कॉमिक से हटकर बताना, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी कवर करूंगा। तो तुम्हें जो कुछ देखना है या तुम्हारे मन में MCU या कॉमिक्स दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो जरूर लिख देना, इससे मुझे कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी। बाकी इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और पिछले एपिसोड्स देखने तो वो यहाँ से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।